हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कलाम खान। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे 10th क्लास से संबंधित कुछ सूत्र एंड ट्रिक से जानेंगे। तो इस ट्रिक का नाम है पांचों उंगलियों द्वारा निकालेंगे, और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप एक मान सारणी देख रहे हैं। इस मान सारणी में जो भी खाली स्थान है इस सबको एक हथेली द्वारा ट्रिक को पूरा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कनिष्ठा उंगली को 0 डिग्री माना गया है, अनामिका उंगली को 30 डिग्री माना गया है, और मध्यमा उंगली को 45 डिग्री माना गया, तर्जनी उंगली को 60 डिग्री माना गया और अंगूठा उंगली को 90 डिग्री माना गया है। तो इस सभी को ट्रिक बाय ट्रिक से इस सभी खाली स्थान को भरेंगे। तो पहले साइन थीटा, साइन थीटा यानी 0 का मानेंगे तो साइन 0 डिग्री का मानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री दिया हुआ है। 0 डिग्री के पीछे यानी पीछे, ये आगे हुआ ये पीछे हुआ, तो पीछे 0 डिग्री क्या है, कुछ भी नहीं, यानी एक भी उंगली नहीं है, पीछे एक भी उंगली नहीं है। तो यहाँ 0 पहले धरेंगे, फिर बट्टा में 2 लगाएंगे, 2, और ये 0 का जो भी रूट होगा, यानी जो भी, यानी एक यहाँ अगर रहता उंगली तो एक रूट करते, तो यानी 0 को रूट करेंगे तो क्या आएगा, हमें 0 आएगा। 0 को जब रूट करेंगे तो 0, और भाग देंगे दूसरे तो 0 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0। अब साइन 30 का मान निकालेंगे। साइन 30 का जब मान निकालेंगे तो साइन 30 का मान, यानी ये अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के बाद, यानी अनामिका के बाद कितनी उंगली है, एक उंगली है, यानी अनामिका के पीछे कितनी उंगली, तो एक उंगली। तो एक उंगली को रूट करेंगे, यानी एक को रूट करेंगे, और फिर बटा में कितना 2 डालेंगे। तो एक का रूट कितना होता है, 1/2 है, तो 2, तो यानी इसका मान 1/2 हो गया। अब 45 डिग्री है, तो मध्यमा 45 डिग्री है, तो मध्यमा के बाद कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं। तो मध्यमा के बाद 2 उंगलियां हैं, तो इसे रूट 2 लिखेंगे, फिर बट्टा में 2 से भाग कर देंगे। तो ये बट्टा में 2 है, तो इसे आप देख सकते हैं √2 बट्टा √2 गुने √2, यानी 1/2 को √2 बार लिख सकते हैं, यानी रूट को 2 बार लिख सकते हैं। इससे एक रूट से एक रूट कट गया, यानी 1/√2 आया। तो इसका मान 1/√2 आया। अब 60 डिग्री का बारी आया, यानी साइन 60 डिग्री का। 60 डिग्री के बाद, यानी तर्जनी के बाद कितने उंगलियां हैं, तर्जनी के बाद 3 उंगलियां हैं, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, ये 3 उंगलियां हैं। तो 3 उंगलियों को लिखेंगे पहले, यानी √3, 3 बट्टा में 2 डालेंगे, फिर √3/2 हो गया, √3/2 हो गया ये। अब बारी आई 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री ये देख सकते हैं आप, यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो 90 डिग्री को पहले गिन लेंगे कितने उंगलियां हैं, तर्जनी 1, मध्यमा 2, अनामिका 3, कनिष्ठा 4, यानी 4 उंगलियां हैं 90 डिग्री के बाद, यानी अंगूठा के बाद 4 उंगलियां हैं। तो 4 लिखेंगे, फिर इसको रूट में डाल देंगे, फिर बटा में 2। तो 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और फिर बटा में 2 है तो 2, तो 2 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी 1 को यहाँ लिख देंगे। यानी ये साइन का मान आ गया, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 3/√2, साइन 90 का मान 1। ये सब माना गया। तो अब कॉस का देखेंगे, यानी अब कॉस का बारी आया। तो साइन के बाद कॉस है, तो कॉस का उल्टा हो जाता है, यानी साइन जो होता है कॉस का उल्टा है, और कॉस साइन का उल्टा होता है। तो साइन 90 का मान जो होता है वो कॉस 0 का मान होता है, यानी साइन 90 का मान कॉस 0 का मान होता है। तो साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रह जाएगा। और साइन 60 का मान जो होता है वो कॉस 30 का मान होता है, साइन 60 का मान 30 का मान होता है, तो √3/2। और साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कॉस 45 का होता है, तो 1/2, यानी 1/√2। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कॉस 60 का होता है, तो 1/2 है, तो 1/2 ही होगा। और साइन 0 का मान कॉस 90 का मान होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट में है, यानी ये शुरू में है, ये लास्ट में हो गया, और जो लास्ट में है ये शुरू में हो गया, यानी साइन कॉस के विपरीत होता है और कॉस साइन के विपरीत होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अब 10 का बारी आया, तो 10 का सूत्र निकालेंगे। एक सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, उस सूत्र द्वारा 10 का सूत्र निकालेंगे। 10 का सूत्र होता है
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी इस सूत्र पर हम निकालेंगे टेन का फॉर्मूला। यानी ये अगर आपको याद रहेगा तो ये टेन का सब निकल जाएगा, अगर ये याद रहेगा तो टेन और कॉट का दोनों निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो इसको फार्मूला बैठा यानी मान सारणी जो भी निकला है साइन और कॉस का उसको बैठाकर यानी स्टेप बाय स्टेप बैठाकर उसको भाग देंगे तो टेन का फॉर्मूला निकलेगा। हम साइन जीरो का मान कितना है जीरो, बटा में है कॉस थीटा यानी कॉस जीरो का मान धरेंगे, तो कॉस जीरो का मान एक यानी जीरो बटा एक कितना होता है तो जीरो होता है। तो टेन जीरो का मान जीरो हमें आया। अब आया टेन 30 का मान, तो टेन 30 का मान निकालने के लिए पहले हमें साइन 30 का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉस 30 का, तो निकला हुआ ये, तो फिर इसे बट्टा में कर देंगे। तो ये बट्टा में जब करेंगे तो दो से दो कट जाएगा, तो बचेगा कितना एक बटा रूट तीन, एक बटा रूट तीन। फिर हमें टेन 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 और कॉस 45 को बटा में करेंगे, साइन 45 बटा कॉस 45, तो एक बटा रूट दो बटा यानी एक बटा रूट दो बटा एक बटा रूट दो, यानी ये एक से एक कट जाएगा तो एक ही बचेगा, फिर रूट दो से रूट दो कट जाएगा, यानी इसका भी आंसर एक होगा। अब अगला है टेन 60 का मान, यानी टेन 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 बटा साइन कॉस 60, तो इसे मान निकालने के लिए बटा में करेंगे रूट तीन बटा दो बटा एक बटा दो, तो यानी दो से दो कट जाएगा, बचेगा कितना रूट तीन बटा एक, तो रूट तीन बटा एक, तो एक का तो बटा में नीचे क्या रहता है तो उसका मान नहीं रहता है, इसलिए रूट तीन। अब बारी है टेन 90 का मान, टेन 90 का मान निकालने के लिए हमें साइन 90 बटा कॉस 90 डालेंगे, यानी एक बटा जीरो, तो एक बटा जीरो का मान होता है इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित, एक बटा जीरो का मान अपरिभाषित होता है, इसका कोई मान ही नहीं होता है। अब निकालेंगे कितना के कॉट का मान निकालेंगे, तो कॉट का मान निकालने के लिए टेन का ही विपरीत होता है। कॉट का सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी इसका विपरीत उल्टा होता है, तो हम इसे अगर लिख दें कि ये इस तरह से होता है तो हो जाएगा कॉट टेन का उल्टा था टेन कॉट का उल्टा होता है, यानी विपरीत एक दूसरे को होता है। तो अगर इसका मान लिखे 30 का मान 60 और 60 का मान 30, जीरो का मान 90, तो ये उसी तरह का बन जाएगा, यानी साइन कॉस की तरह ये भी उल्टा होता है। तो टेन 90 का मान इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट इसका मान भी मान हो जाएगा, यानी कॉट जीरो का मान इन्फिनाइट। और टेन 30 का मान कितना एक बटा रूट तीन, तो यहाँ टेन 30 का मान एक बटा रूट तीन है, तो ये कितना का होगा कॉट 60 का मान एक बटा रूट तीन हो जाएगा। अब बारी है टेन 45, तो टेन 45 का मान एक है तो कॉट 45 का मान भी एक ही होगा। और टेन इन्फिनाइट यानी 90 डिग्री का मान कितना है, तो इसका तो रोक दिए। और बारी है कॉट 30 का, तो कॉट 30 का मान हो जाएगा रूट तीन हो जाएगा। और टेन जीरो का मान जीरो है तो कॉट 90 का मान जीरो होगा, यानी ये भी विपरीत हो गया है, साइन कॉस का विपरीत होता है और टेन कॉट का विपरीत होता है, यानी ये दोनों सूत्र जो होता है साइन कॉस टेन कॉट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये याद रखना है हमें कि ये जोड़ा याद रखना है, टेन कॉट और साइन कॉस ये जोड़ा हमें याद रखना है। अब बारी है सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन बटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन बटा कॉसेक थीटा। तो यहाँ नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें वन बटा कॉसेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा, यानी वन बटा कॉसेक थीटा का मान निकला है तो जितना भी होगा सबके बटा में एक डाल देंगे तो मान हमें सेक थीटा का निकल जाएगा। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए तो अब बाकी है हमारे सेक जी का, यानी सेक का निकालने के लिए हमें सेक का सूत्र मालूम होना चाहिए। सेक का सूत्र होता है सेक थीटा बराबर वन बटा कॉस थीटा। तो सेक थीटा का मान सूत्र अगर मालूम होता है तो हमें सेक थीटा का मान निकल जाएगा, सभी का मान निकल जाएगा। सेक थीटा का निकालने के लिए हमें कॉस थीटा का मान देखना पड़ेगा, तो कॉस थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, निकाल लिए हैं हम लोग। तो कॉस थीटा का मान देखने सेक थीटा का पहले मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का मान कॉस थीटा का मान क्या है, यानी कॉस जीरो का मान क्या है एक, एक बटा एक कितना होता है तो एक होता है, तो एक लिख दिए यहाँ, यानी
सेक 0 थीटा का मान, सेक 0 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 1 हुआ। अब सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें कॉस 30 डिग्री का मान देखना पड़ेगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान देखने, इसे उल्टा कर देंगे, यानी अगर बट्टा में 1 रखेंगे, यानी 1/√3/2, ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3, 2/√3 लिखेंगे यहाँ, 2/√3, 2/√3 लिख दिए। अब सेक 45 का मान निकालेंगे। तो सेक 45 का मान निकालेंगे हमें कॉस 45 का मान। तो कॉस 45 का मान फिर ये उल्टा हो जाएगा, यानी √2। इसे उल्टा क्यों हो जाएगा, ये देख लीजिए, 1/1/√2, तो ये फिर क्या ऊपर चला जाएगा, इसलिए √2 हो जाएगा। अब बारी है सेक 60 का मान। तो सेक 60 का मान निकालने के लिए हमें सेक 30 का मान देखना, सॉरी 60 का मान देखना पड़ता है। सेक 60 का मान है 1/√2, तो ये भी उल्टा हो जाएगा इसी सब की तरह, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 2 होगा इसका मान। अब बारी है सेक 90 डिग्री का मान। तो सेक 90 डिग्री का मान दिया हुआ है, सेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो 0 यहाँ हो जाएगा 1/0, तो ये 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित, 1/0 अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंश बटा, यानी सॉरी अंक बटा शून्य, तो ये क्या होता है, अंक बटा शून्य अपरिभाषित होता है, अंक बटा शून्य अपरिभाषित होता है, इसलिए यह अपरिभाषित हो जाएगा, जिसका मान नहीं होगा, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अगला है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें कॉसेक थीटा का मान सूत्र, यानी सूत्र याद रखना चाहिए। तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा का सूत्र यहाँ देख लिए। अब हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 0 डिग्री का देखना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो इसलिए इसका मान 1/0, यानी इसका मान 1/0 अंक बटा शून्य, यानी ये भी अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित हो गया इन्फिनाइट, इसका मान कुछ भी नहीं होता है। अगला है कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है, नहीं होता है, अभी निकालेंगे तो मालूम चलेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो इसे उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का मान अब निकालेंगे, यानी 45 का मान। तो 45 का मान दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये √2 हो जाएगा। अब बढ़ेगा कॉसेक 60 का। तो कॉसेक 60 यानी साइन 60 का मान है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा ये। अब कॉसेक 90 का मान निकालना है। तो कॉसेक 90 का मान निकालने के लिए साइन 90 का मान देखेंगे, तो 1 है, तो ये 1 ही रह जाएगा, यानी 1/1, तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक और कॉसेक भी यानी अपने विपरीत हो गया। सेक 0 का मान 1 है, तो सेक 0 का मान 1 है, तो कॉसेक 90 का मान 1 है। इसी तरह उल्टा हो गया, आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ये जोड़ा पुर गया। अगर आप साइन 10 और सेक का मान निकाल लेते हैं तो आपको ये पूरा मान सारा निकलेगा और आसान चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ साइन का निकालने के लिए, साइन का निकालने के लिए 0 डिग्री से चलेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें पहले सबसे यानी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठा, तो इसको निकालेंगे पहले। तो साइन 0 डिग्री वाला मान कनिष्ठा के पीछे, यानी पीछे, ये पीछे हुआ, ये आगे हुआ, तो पीछे एक भी नहीं है, तो 0 होगा। तो 0√0/2, यानी √0 का मान 0/2, तो 0/2 का 0 होगा, तो 0। अब साइन 30 का मान निकालने के लिए, तो साइन 30 का मान इसके पीछे कितना उंगलियाँ, यानी अनामिका के पीछे 1 उंगलियाँ हैं, तो √1/2, 1/2, यानी √1 का मान 1 ही होता है, तो 1/2। अब साइन 45 का मान निकालना था। साइन 45 का मान यानी मध्यमा के पीछे कितना है, मध्यमा के पीछे 2 है, तो √2/2, √2 को 2 लिख दिए, यानी √2 को 2। अब √2 गुने √2, यानी ये दोनों को रूट जब गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो ये √2 से √2 कट गया, बचा कितना 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए। अब साइन 60 का मान निकालने के लिए, यानी तर्जनी के पीछे कितना है, यानी मध्यमा अनामिका कनिष्का, यानी ये 3 उंगलियाँ हैं, तो 3/2, यानी 3 के ऊपर रूट चलाएंगे, √3/2, तो √3/2। और साइन 90 का मान निकालने के लिए अंगूठा के पीछे 4 उंगलियाँ हैं, तो √4/2, तो √4 का मान 2 होता है, बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा। आज की वीडियो में ये इसी तरह ये ट्रिक पाने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का हर दिन एक ट्रिक के साथ रोज़ इसी तरह का ट्रिक पाएँ।